मूवी की शुरुआत में हम लूसी नाम की एक यंग लड़की को देखते हैं जो वेकेशन पर अमेरिका से इटली जा रही थी। दरअसल इटली में लूसी की मदर की फ्रेंड डायना रहती है। बचपन में भी वेकेशन पर ये लोग वहीं जाया करते थे। और फिर लूसी डायना के घर पहुंच जाती है तो डायना लूसी का हालचाल पूछकर उसे लैन के हाथों उसके कॉटेज पहुंचा देती है। इसके बाद हम लूसी को एक फोटो देखते हुए पाते हैं जिसमें वो एक लड़के के साथ थी। लूसी जब 4 साल पहले यहाँ आई थी तो तब वो निकोल नाम के एक लड़के के साथ प्यार में पड़ जाती है, जिसे हम इस फोटो में देख सकते हैं। अब यहाँ लूसी अपनी प्यारी नजरों से उस फोटो को देख ही रही थी कि तभी पास में ही बैठे हुए उसे एक बूढ़े आदमी के खांसने की आवाज सुनाई देती है, जिसका नाम एलेक्स होता है, जो यूरोप की एक आर्ट गैलरी का ओनर होता है। फिलहाल वो भी यहाँ वेकेशन मनाने आया होता है। वहीं जब लूसी पूल में स्विमिंग करने जाती है तो वहाँ उसे डायना की बेटी मिरांडा से पता चलता है कि निकोल उसके भाई के साथ एक ट्रिप पर गया है जो कुछ दिन बाद लौटेगा। और फिर शाम होने पर हम एलेक्स को देखते हैं जो लूसी से सिगरेट मांगता है, तो लूसी उसके साथ बैठकर उसके बारे में जानने के साथ अपने बारे में भी बताती है कि अभी तक वो वर्जिन है। ये सुनकर एलेक्स सरप्राइज होता है, अब तक उसे किसी ने भी नहीं छुआ है। वहीं जब अगले दिन ये लोग साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं तो तभी एलेक्स सभी को बता देता है कि लूसी अब तक वर्जिन है। अब ये पता चलने पर सभी लोग लूसी का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे लूसी को काफी बुरा लगता है। और फिर कुछ देर बाद ही वहाँ डायना की छोटी बेटी आकर खेलने के लिए लूसी को अपने साथ ले जाती है। ये दोनों पास ही की लेक पर पहुँचते हैं जहाँ वो बताती है इस जगह उसने काफी सारे लोगों को किस करते हुए देखा है, इसलिए इस जगह का नाम किसिंग पॉइंट रख सकते हैं। ये सुनकर लूसी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। यहाँ डायना की बेटी अपनी बहन मिरांडा के बारे में भी बताती है कि उसे भी किस करना काफी पसंद है। वो तो काफी सारे लड़कों को किस कर चुकी है, जिनमें निकोल भी है। अब निकोल का नाम सुनकर लूसी हैरान थी, वो भी किसी को किस कर चुका है। और फिर अगले दिन जब लूसी अपने कॉटेज में होती है तो तभी वहाँ निकोल अपने फ्रेंड के साथ आता है जो ट्रिप से लौट आया था, लेकिन यहाँ उसे लूसी पहचान में नहीं आती क्योंकि 4 साल बाद वो काफी बदल चुकी थी। लेकिन जब लूसी अपना सरनेम बताती है तो निकोल को सब याद आ जाता है। इसके बाद हम रात को इन लोगों को डायना की डिनर पार्टी में देख सकते हैं, जहाँ निकोल के काफी सारे फ्रेंड्स भी थे, जहाँ ये लोग अपनी अपनी रोमांटिक लाइफ के बारे में बताते हैं। ये लोग लूसी की वर्जिनिटी के बारे में भी बात करते हैं, पर अब लूसी को बुरा नहीं लगता। वो बोलती है उसने इन 4 सालों में निकोल को बहुत मिस किया है, लेकिन उनके बीच काफी डिस्टेंस होते हुए भी उन्होंने लेटर्स के जरिए एक दूसरे से बातें जारी रखी। यहाँ लूसी निकोल के करीब आकर रोमांटिक होती दिखाई देती है कि तभी लूसी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से ही निकोल के ऊपर ही उल्टी कर देती है। वहीं अगले दिन हम लूसी को निकोल के घर जाते देखते हैं, जहां पहुंचने पर उसे पता चलता है निकोल पास के ही गार्डन में बैठा है। लेकिन जब वो उसे वहां देखने जाती है तो वो एक लड़की के साथ लगा पड़ा था। ये देखने पर लूसी को काफी बुरा लगता है, तो वो अपसेट होकर वहां से जाने लगती है। रास्ते में उसे लूसी का भाई ओसवाल्डो दिखाई देता है जो उसे हेलो बोलता है, पर लूसी उसे इग्नोर करते हुए निकल जाती है। लेकिन कुछ देर चलने पर ही वो गिर जाती है। ये देखने पर ओसवाल्डो भागकर लूसी को उठाता है, पर लूसी इतनी अपसेट होती है कि वो उसे थैंक्स बोले बिना ही वहां से चली जाती है। वहीं जब लूसी अपने कॉटेज में होती है तो एलेक्स छुप कर उसे देख रहा होता है, यानी वो उससे अट्रैक्ट हो चुका था, जो उसे पाने के लिए उसके पैर पर लगी चोट पर मरहम पट्टी भी करता है। इसके बाद अगले दिन लूसी कुछ फोटोज क्लिक करवा रही होती है, तो तभी निकोल भी अपने भाई ओसवाल्डो के साथ वहां आता है, जो कि लूसी के साथ वहीं पार्क में ही इंटीमेट होने वाला था। पर तभी लूसी ये सब रोक कर अगले दिन करने को बोलकर वहां से चली जाती है। पर अगले दिन जब ये सभी लोग पार्टी में होते हैं तो लूसी निकोल को एक लड़की के साथ देखती है, जिसे देखने पर वो काफी जेलस होती है। और फिर रात होने पर लूसी कॉटेज जाने के लिए ओसवाल्डो के पास जाती है ताकि वो उसे वहां तक छोड़ सके, पर ओसवाल्डो भी किसी और लड़की के साथ होता है, तो लूसी एक अनजान लड़के के साथ कॉटेज पहुंचती है। पर यहाँ वो लड़का लूसी का फायदा उठाना चाहता था, इसलिए वो उसे छूने लगता है, पर लूसी इस सब से मना करके उसे वहां से भगा देती है। इसके बाद हम लूसी को ओसवाल्डो के साथ देख सकते हैं, पर तभी लूसी को कुछ मधुमक्खी काट लेती है, तो ओसवाल्डो उसे पास की नदी के किनारे ले जाकर उस जगह गीली मिट्टी लगाने लगता है। तो लूसी अपनी शर्ट का बटन भी खोलती है जहाँ मधुमक्खी ने काटा होता है, पर ये सब देखने पर ओसवाल्डो शर्मा जाता है, तो वो लूसी को उस जगह खुद ही मिट्टी लगाने को बोलता है। और फिर इसके कुछ देर बाद ये दोनों बातें करते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। तो तभी ओसवाल्डो बताता है उसे मिलने वाले लेटर्स निकोल नहीं बल्कि वो लिख कर भेजता था, क्योंकि निकोल तो उसके लेटर्स कभी देखता भी नहीं था, इसलिए उसे जितने भी लेटर्स मिले वो सब उसने ही लिख कर भेजे थे। ये सुनकर लूसी को इस पर विश्वास नहीं होता, तो ओसवाल्डो लेटर्स में लिखी कुछ बातें बताता है, तो लूसी को यकीन हो जाता है ओसवाल्डो ही है जो लेटर्स में उससे इतनी प्यारी बातें करता था। यहाँ लूसी के दिल में ओसवाल्डो के लिए प्यार और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसे इतने प्यारे लेटर्स भेजने वाले शख्स से प्यार हो गया था। पर वो निकोल नहीं था बल्कि ओसवाल्डो था।
और फिर कुछ आगे चलकर ये लोग एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तो लूसी वहीं पर ओस्वाल्डो के साथ इंटीमेट होने लगती है और फाइनली वो अपनी